हेलो माय डियर स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सेकंड पार्ट्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, जो कि है द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कराया था। होपफुली आपको वो सारे पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो प्रेजेंट्स होते हैं, आखिर इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या लोकेशन होती है और क्या इनका फंक्शन होता है, इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द our topic, which is a female reproductive system. Okay, so female reproductive organs की अगर हम बात करते हैं या ऑर्गन को हम सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स है। ठीक है, अब ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन तो हमने समझ दिया, लेकिन कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं। तो इन्हें अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम अगर फर्स्ट ऑर्गन्स की बात करते हैं जो कि मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था मेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वैसे ही यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। तो स्टूडेंट, हम बताते हैं ओवरी। ओके, ओवरी क्या है? ये फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जैसे हमने मेल में क्या पढ़ा था, टेस्टिस पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, ओवरी पढ़ रहे हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओवरी जो है वो फीमेल में मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, उसके बाद जो भी थिंग्स हम यहाँ पर बताएंगे वो एसेसरी ऑर्गन होंगे, बट मेन हमारा यहाँ पर क्या था, तो मेन हमारा है यहाँ पर ओवरी। ठीक है, तो फीमेल्स के पास 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट वन हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। ठीक है, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं और एसेसरी डक्ट बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो एसेसरी डक्ट है उसका नेम क्या है, उसका नेम है ओविडक्ट। सो स्टूडेंट, प्रीवियस यहाँ पर हम मेल और फीमेल इसलिए मैं आपको बार बार बोलते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको वो रिकॉल हो जाए और साथ ही साथ आप यहाँ पर भी इन चीजों को बहुत आसानी से समझ पाए। ठीक है, तो ओविडक्ट जिसे हम एसेसरी डक्ट बोल रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या होगा, यूट्रस होगा। ओके, फोर्थ पार्ट यहाँ पर क्या होगा, यूट्रस के बाद क्या प्रेजेंट होता है, तो आप बताते हो सर्विक्स प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद फिफ्थ पार्ट आप क्या बताते हो, तो फिफ्थ पार्ट आप यहाँ पर बताते हो वेजाइना। ओके, एंड देन उसके बाद साथ ही साथ और भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे हम मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड भी है जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम में, और साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है फीमेल्स के लिए। ओके, सो यहाँ पर अभी हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा। तो सिंपल सी बात है, हमने अभी बहुत कुछ नहीं पढ़ा है। हमने यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट मीन्स की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल्स में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि फीमेल्स में जो मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है जिससे कि हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी के बाद इनमें कुछ एसेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होती है जिसे हम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। एंड देन उसके बाद इनमें एक यूट्रस होता है, ये पेयर में है, ये पेयर्स में है, बट जो यूट्रस होता है वो सिंगल होता है। सर्विक्स भी सिंगल है ना। देन उसके बाद क्या होता है, वेजाइना होता है और मेमोरी ग्लैंड, और एक पार्ट और है जो हमारा 7 पार्ट यहाँ पर होगा जिससे कि हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि आउटर पार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये समझ गया। अब हम लोग कुछ और चीजें समझते हैं। ओवरी को हमने यहाँ पर मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों बोला, बिकॉज ऑफ जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है या रिलीजन ऑफ ओवम है वो कहाँ से हो रहा है, ओवरी से हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। देन उसके बाद वुमेन प्रेगनेंसी के लिए जो रिक्वायरमेंट है, मतलब जो ओवम रिक्वायरमेंट है, और साथ ही साथ हार्मोनल सिस्टम, जो हार्मोनल सिस्टम है जो कि फॉर्म हो रहा है वुमेन्स में, वो भी कौन फॉर्म कर रहा है, ओवरी फॉर्म कर रहा है। तो ओवरी कहाँ प्रेजेंट है, इसकी लोकेशंस की अगर बात करें तो फीमेल्स में कहाँ प्रेजेंट होता है,
पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। पेल्विस रीजन में प्रेजेंट है, 2 नंबर्स में प्रेजेंट है, राइट और लेफ्ट आप बोल सकते हो। और उसके साथ ही साथ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, फीमेल्स का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, ओवरी है, जहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी वुमेन को, किसी फीमेल चाइल्ड को कि ये फीमेल चाइल्ड है, और जो मेल चाइल्ड है उसमें डिफ्रेंशिएशन हम जिसके बेस पे करते हैं वो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं या प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी मेल और किसी भी फीमेल को। सो स्टूडेंट, ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। फॉर एग्जांपल मेल्स में, मेल जो सन हो रहा था, मतलब मेल जो चाइल्ड है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इन द ड्यूरेशन ऑफ अ childhood period or at the time of a birth? So you identify with the help of the primary sex organ, which is a testis. So same as here, in the case of a female, you say that the primary sex organ is ovary. Okay, so ovary is a primary sex organ which is present only in female and that present in 2 numbers. Okay, 2 numbers में ovary present होती है, कहाँ present होती है, pelvis zone में present होती है। पेल्विस जोन में ये प्रेजेंट है और इनकी क्या लोकेशंस है, इसे हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ओके, सो हियर लिसन स्टूडेंट्स, यू सी दिस डायग्राम व्हिच इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव system, but this diagram has no labeling. Why? Because of I explain all the structure in this lecture. So students, अभी मैंने आपको क्या बताया कि 2 ovaries present होती हैं and you can see that this is the first ovary, ये फर्स्ट ओवरी है एंड दिस इज द सेकेंड ओवरी। अब ये ओवरी जो है वो किससे अटैच्ड है, तो फर्स्ट थिंग आप यहाँ पर बहुत आराम से देख पा रहे हो, वन साइड पे दिस इज अटैच्ड विद द यूटेराइन वॉल एंड आल्सो हियर दिस इज एड विद द इनफंडिबुलम स्ट्रक्चर और पेल्विस रीजन। पेल्विस बोन पे एक साइड पे ये अटैच होती है और दूसरी साइड पे ये किससे अटैच होती है, ये अटैच होती है हमारे यूटेराइन वॉल से with the help of a ligament. Okay student, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ये क्या है, तो सिंपल दिस इज अ ओवरी, ये ओवरी है और ये किससे अटैच है, लिगामेंट्स की हेल्प से अटैच है, किससे, पेल्विस की बोन से और साथ ही साथ यूट्रस की वॉल से। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ गए, मैंने इनके बारे में इनकी लोकेशंस आपको बता दी। देन उसके बाद ओवरी का फंक्शन भी मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ओवरी की मेम्ब्रेन्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर ओवरी की मेम्ब्रेन के बारे में बताऊं ना, तो ओवरी की जो आउटर वॉल होती है दिस इज मेड बाय द ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। जो इनकी आउटर वॉल होती है जो कि एक तरीके से प्रोटेक्शन का फंक्शन कर रही है और इसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना बोलते हैं। एंड ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के बाद यहाँ पर जो ये इनर वॉल है ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ओके, सो मैंने क्या बोला, दिस इज लाइंग बाय द एपिथेलियल टिश्यू व्हिच इज एपिथेलियल जर्म सेल। ओके, दिस इज एपिथेलियल जर्म सेल एंड दिस इज आल्सो नोन एज अ स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा। सो ये जो जर्म सेल्स हैं वो ओवेरियन स्ट्रोमा में एक तरीके से क्या है, इनक्लोजेस हैं, और जो ओवरी की वॉल है उससे हमने ट्यूनिका एल्ब्यूजिना बोला। देन स्टूडेंट्स, ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है ना, this is divided into 2 portion, this is divided into 2 portion, और ये इनके कौन से 2 portion होते हैं, आउटर पेरीफेरी को ये कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर को ये मेडुला बोलते हैं। ओके, तो मैं ये ओवरी जो यहाँ पर राइट डाउन है मैं मैनेज करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स जोन होता है और सेकंड वन को हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। कॉर्टेक्स जोन में क्या हो रहा, कॉर्टेक्स जोन ही है जहां पर फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो आपसे पूछा जाएगा कि ये एनसीईआरटी में मैटर नहीं है तो इसलिए आपको ऐड करना होगा अपनी बुक में। और यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जो कॉर्टेक्स जोन होता है ये एक तरीके से यहाँ फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और मेडुला जोन में क्या होता है, सो मेडुला जोन्स में ब्लड की वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड की वेसल्स प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये भी दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट पार्ट है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और ओवरी का। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने ओवरी से रिलेटेड फैक्ट्स को अंडरस्टैंड कर लिया, रफ कर देते हैं इसे। ओके, सो अनदर थिंग स्टूडेंट्स वी टॉक अबाउट हियर ओविडक्ट, दैट इज अ फैलोपियन ट्यूब।
सो स्टूडेंट फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में बताएं तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ इनफंडिबुलम हैव द सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इनफंडिबुलम के पास आप क्या देख पा रहे हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख पा रहे हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्री बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्री बोलते हैं। अब स्टूडेंट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फिम्ब्री? तो फिम्ब्री का फंक्शन क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है ओव्यूल में, तो ये ओव्यूल से एग जो हमारा ओवम है वो ओवम कहाँ रिलीज होता है? हमारी इस एब्डोमिनल केविटी में रिलीज होता है। और अब इस एब्डोमिनल केविटी से रिलीज होने के बाद इन्हें कौन कैच करेगा? फैलोपियन ट्यूब में कुछ तो होना चाहिए ना कैच करने के लिए। भाई बॉल आ रही है और आपको उसे क्या करना है? कैच करना है। तो आप कैच करने के लिए अपने हाथों को किस शेप में लाओगे? इस शेप में लाओगे ना, मेंटेन करोगे। तो सेम वैसे ही ये फिम्ब्री लाइक जो स्ट्रक्चर है इनफंडिबुलम का वो ऐसे कैच कर रहा कम। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आया हमारा जो ओवम था, और ओवम आने के बाद कहां पर आएगा? फिम्ब्री के पास आएगा और फिम्ब्री उसे क्या करेगा? कैच करेगा। और इसी इनफंडिबुलम पोर्शन में प्रेजेंट होता है एक छोटा सा कोर। फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना इनफंडिबुलम, तो फनल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर एक होल होता है जिसे हम ऑस्टियम नेम देते हैं। क्या नेम देते हैं हम इसे? इसे हम नेम देते हैं ऑस्टियम, या फिर ऑस्टिया भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ ऑस्टिया इज द कोर लाइक स्ट्रक्चर और कोर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये होल है। नेक्स्ट उसके बाद इनफंडिबुलम के बाद क्या होता है? तो इनफंडिबुलम के बाद यहाँ वाइडर पार्ट्स आपको देखने को मिल रहा है जिसे हम एम्पुला बोलते हैं। Okay, so this is a structure of a ampulla, and after the ampulla structure, the isthmus, the narrow portion, isthmus is present. ओके, isthmus स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और isthmus स्ट्रक्चर में ही आप यहाँ पर क्या बोलते हो कि यही isthmus और एम्पुला और इनफंडिबुलम ये तीनों स्ट्रक्चर क्या फॉर्म करते हैं? मिलकर के ओविडक्ट फॉर्म करते हैं जिसे हम एसेसरी एसेसरी डक्ट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर isthmus, एम्पुला और इनफंडिबुलम, दैट थ्री स्ट्रक्चर्स आर मेक द fallopian tube. Hopefully you understand about the fallopian tube or oviduct. What is the importance of them? We talk about the fimbri, we talk about the importance of a fimbri, and also here the ampulla. The importance of the ampulla region, that is those parts where the fertilization processes occur. In the fallopian tube, fertilization processes occur, but the main important part where the fertilization is occurs, so this part is ampulla, and also the ampullary isthmus junction where the fertilization process occur. So students, mostly आप क्या बोलेंगे? एमसीक्यू पर फोकस करेंगे। अगर आपको दिखता है वहां पर फैलोपियन ट्यूब लिखा है तो आप फैलोपियन ट्यूब टिक करोगे जहां फर्टिलाइजेशन हो रहा है। देन अगर उन्होंने ऑप्शन में एम्पुला दे रखा है, फैलोपियन ट्यूब नहीं है, देन यू टिक द एम्पुला रीजन। और वैसे ये ऑप्शन रहेगा नहीं, बट एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन इज अ फिक्स पोजीशन वेयर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर। यहां से हमारा क्या रिलीज हुआ? ओवम, है ना। देन वो ओवम आया कहां पर आया? तो वो आया एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे, और इसी जंक्शन पर जब यहां से हमारा सीमेन आएगा इंसेमिनेशन प्रोसेस में तो फ्यूजन कॉज करेगा। सो स्टूडेंट इसे भी समझ लिया। अब यूट्रस के बारे में समझते हैं। व्हाट इज अ यूट्रस? सो यूट्रस इज अ वर्म, वर्म हम बोलते हैं फीमेल में वर्म बोलते हैं। सो ये आप क्या देख रहे हो? दिस इज अ यूटराइन कैविटी। सो यूट्रस इज लुक लाइक अ इन्वर्टेड पियर शेप। द शेप इज इन्वर्टेड पियर, नाशपाती हम बोलते हैं ना, तो इन्वर्टेड पियर शेप ये आपको सेम यहाँ पर दिख रहा होगा। तो एकदम ऐसा शेप होता है यूटरस का। Uterus wall are made by the three important structure, or the uterus wall have the three layered structure, and the inner wall is endometrium, and the middle is myometrium, and the outer layer is referred to as the perimetrium. So student, here what is the fact about the perimetrium? So perimetrium provide the protection because of this is the outer, then myometrium is the most important.
myometrium wall is formed by the special muscles which is smooth muscles, and they are take a important role in the contraction during the delivery of a baby. So during the parturition process the myometrium provide the contraction. So डिलीवरी के टाइम पर यूट्रस की जिस वॉल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो वॉल कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, मायोमेट्रियम की वॉल है जहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो मायोमेट्रियम हेल्प करती है. Endometrium is the innermost wall which is formed by the glandular epithelium tissue. Okay, this wall is formed by the glandular epithelium tissue, and the function of the endometrium wall is that shows the periodic changes during the menstrual cycle, and also this is help in the implantation of a zygote, implantation of an embryo. Okay, so endometrium is the inner wall and formed by the glandular epithelium, and that provide the help in implantation and also shows the periodically changes in the at the time of a menstrual cycle. Okay student, so here we understand about the uterus structure. यूट्रस भी क्लियर कर लिया हमने, मतलब हमने यहाँ पे यूट्रस भी समझ लिया. सर्विक्स क्या होता है? After the ending, this is a portion is refers to as a cervical canal, cervical canal and also the cervix. यही पोर्शन क्या है आपका? सर्विक्स है. ओके, सर्विक्स है. ठीक. एंड द एक्सटर्नल ओपनिंग दिस इज refers to as a vagina. ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर हमने सर्विक्स भी समझ ली, वेजाइना भी समझ लिया. अब देन हम उसके बाद किसकी बात करने वाले? मेमरी ग्लैंड्स को अभी हम कुछ देर के लिए रेस्ट कर देते हैं. इनको कहते हैं अभी आप रुक जाओ, अभी आपके बारे में हम बात करते हैं. फिलहाल हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? एक्सटर्नल जेनेटेरिया. सो द वेजाइना स्ट्रक्चर इज अ फॉर्म द एक्सटर्नल जेनेटेरिया which is also help in the insemination process, which is help in the as the outer part at the time of a menstrual cycle release in menses. Okay, so that take important part and that's refers to as the external genitalia. So students बात करते हैं external genitalia की. अगर तो आप जानते हो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें एक रफली डायग्राम अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक रफली डायग्राम ड्रॉ करें तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल वेजाइना पोर्शन है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया पोर्शन है, उनमें जहां पर प्यूबिक हेयर फॉर्म होते हैं फीमेल्स, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, उसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं. मतलब उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर फैट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू की लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है. दैट्स व्हाई हियर दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ मॉन्स प्यूबिस. आफ्टर द मॉन्स प्यूबिस द upper layer is present and वेजाइना के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लैबिया मेजोरा. ओके, एंड देन जो इनर लेयर होती है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लैबिया माइनोरा. ओके, एंड देन उसके बाद इनमें और क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है? सो जो ये स्मॉल ओपनिंग लाइक होती है इसे ही हम क्या बोलते हैं? वेजाइना ओपनिंग, जो कि हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, और एक छोटा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लाइटोरिस बोलते हैं या क्लिटोरिस बोलते हैं. और स्टूडेंट अगर इसके बारे में बताऊं तो इसे हम फीमेल पेनिस भी बोलते हैं. तो एक बहुत ही मस्कुलर जो है ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लिटोरिस बोलते हैं, जिसे कि हम फीमेल पेनिस भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या होता है? हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पोर्शन होता है और इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है. ठीक है, एक लेयर प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल जेनेटेलिया में जिसे हम हाइमेन बोलते हैं. एंड हाइमेन इज नॉट अ रिकॉग्नाइजेशन पॉइंट फॉर द वर्जिनिटी चेक इन फीमेल. सो हाइमेन की वॉल प्रेजेंट होती है. कुछ जो गर्ल्स हैं, जो एथलीट्स होती हैं, जो हॉर्स राइडिंग करती हैं, या इवन कभी ना कभी उनकी जो हाइमेन की वॉल है वो रप्चर हो जाती है. ओके, सो हाइमेन की वॉल से कुछ लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कि फीमेल्स या वुमेन वर्जिन है या नहीं. ओके, सो वर्जिनिटी के पॉइंट को आप हाइमेन के बेस पे नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि दिस इज रप्चर इनटू फर्स्ट इंटरकोर्स. ओके, तो ये थिंकिंग जो है वो हमारे सोशल में चेंज करनी चाहिए रिलेटेड टू वुमेन्स. तो स्टूडेंट ये था हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पोर्शन. सो होपफुली स्टूडेंट यहाँ पर हमने लॉट्स ऑफ अ थिंग अंडरस्टैंड की
द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जहां पर आप ये सारी चीजें देख पा रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन जो नेक्स्ट प्रोसेस, जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जो एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, तो उसे कैरी ऑन करेंगे। Okay, students, so hopefully you understand about these diagrams, you understand about this topic, and you also understand about the overall female reproductive system. So students, thank you.